अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करता है सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप ट्रेंड्स में टॉपिक जो है रेडियाई साइज ऑफ एटम्स एंड कैटाइंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। पहले के हम इसको स्टडी करें, आप लोग कुछ बातें जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एटॉमिक रेडियाई मीन्स रेडियाई साइज में आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे। एटॉमिक रेडियाई डबल आई, ये जो है अपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली यू स्टडी अबाउट दैट इन 100 पेज नंबर 107 टू 109 107 और 108 पेज का डिस्कशन है और 109 पेज का एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, उसमें उसके एटॉमिक रेडियाई लिखे हुए हैं। और उसके बाद एक रेडियाई ऑफ एटम्स जो है सिंपली रेडियाई ऑफ एटम मीन्स हमने बोहर हाइड्रोजन एटॉमिक रेडियाई जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इन माय ओपिनियन दैट वाज इन पेज नंबर 91। तो आप इससे पहले वो अगर नहीं पढ़े जाके वो पढ़ लेना। कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक्स जितने भी यहाँ पे कवर हो जाएं, मगर अगर न हो तो वहाँ पे जाके स्टडी कर लेना क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। तो पहले एटॉमिक साइज या रेडियाई ऑफ एटम्स की बात करते हैं। रेडियाई ऑफ एटम्स के लिए अगर हाइड्रोजन का बोहर एटॉमिक थ्योरी का जो इक्वेशंस है आपको याद हो तो वो इक्वेशंस हमारे यहाँ कौन सा था? रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर में पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये इक्वेशंस आई थिंक आप लोग को याद होगा रेडियस के लिए, जिसमें अगर z भी 1 हो और n भी 1 हो तो मीन्स हाइड्रोजन एटम्स की हमारे यहाँ रेडियस का वैल्यू जो आ रहा था 0.531 एंगस्ट्रॉम्स आ रहा था। तो मीन्स ये था रेडियाई हाइड्रोजन एटम्स की। अगर हम लिथियम्स की बात करें तो लिथियम्स की जो ये फर्स्ट रेडियाई होगी वो क्या होगी? कम होगी इससे। अब क्यों? क्योंकि n का वैल्यू तो सेम है, फर्स्ट शेल के लिए सेम होगा, मगर z का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 है मगर इसके लिए क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है? 3 होती है। तो इसका वैल्यूज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात भी आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। r हाइड्रोजन के लिए तो सेम है मगर जो दूसरा एलिमेंट्स होगा उसके लिए क्या होगी? कम होते जाएगी साइज। ठीक है, अब रेडियाई साइज ऑफ एटम्स की बात करें तो रेडियाई साइज को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और क्या होता है, तो हम जाते हैं बुक को से अलावा हम पेज पे जाके वो आपको समझाते हैं, उसके बाद बुक रीडिंग करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन हमने लिखा है, वो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। द हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू, यहाँ पे 2 है, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन्स का बॉन्ड लेंथ फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये है। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ के हाफ ऑफ डिस्टेंस करें तो सिंपली क्लोरीन एटम से, तो इसका हाफ ऑफ डिस्टेंस जितना भी हो तो वो क्या होगा? उसका एटॉमिक रेडियाई हो जाएगा। अगर हम और आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 2 सल्फर एटम से, सल्फर एंड सल्फर फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का जो बॉन्ड होता है वो कितना 2.06 होता है। अगर इसकी हाफ करें तो वो कितना बन जाएगा? 1.03 एंगस्ट्रॉम्स। अब जैसे ये जो लेंथ हो गया ये क्या होगा? इसका एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी। तो मीन्स ये क्या होता है हमारे यहाँ? एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स। अब दूसरी बात के रेडियाई साइज एंड कैटाइन साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन ट्रेंड में हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं वो याद रखने होंगे। ये तो हमने जो स्टडी किया था डाई टू होमोन्यूक्लियर एटम्स। अगर हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स हों, अगर हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स में किस मेथड्स में हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स हो या हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड तो इसका बॉन्ड लेंथ हाफ तो नहीं होगा क्योंकि सोडियम की बॉन्ड लेंथ डिफरेंस होती है, क्लोरीन की जो रेडियाई होती है वो क्या होती है? डिफरेंस होती है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या होगा? आर लेंथ रेडियाई ऑफ सोडियम प्लस आर मीन्स रेडियाई ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी है। तो मीन्स अब इसका दोनों का हमें मालूम हो गया है। अब किसी भी एक्स का अगर हमें क्लोरीन का मालूम है तो हम क्या लिखेंगे?
x से माइनस करेंगे रेडिया ऑफ क्लोरीन तो हमारे को किसका मिला, रेडिया ऑफ सोडियम्स मिल जाएगी। तो हम इस मेथड में अगर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हो तो इस मेथड्स में सिंपल करेंगे, अगर होमो न्यूक्लियर एटम्स हो तो उसको करें हाफ करेंगे इस मेथड्स में। अब बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडिया है डिक्रीज एंड इंक्रीज किस मेथड्स में होती है, तो बात होगी ग्रुप ट्रेंड्स। तो ग्रुप ट्रेंड्स की बात करते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स में जो हमारा एटॉमिक रेडिया होता है, एटॉमिक रेडिया क्या होता है, डिक्रीज इन पीरियड्स। पीरियड्स होते हैं उसमें क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ शेल्स आर सेम, नंबर्स ऑफ शेल्स आर सेम इन पीरियड, सेम, बट number of protons increase, but number of protons or nuclear charges increase, number of protons increase। अगर number of proton increase हो रहे हैं तो इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। किस मेथड में? अगर आपको ये इक्वेशन याद हो, मैंने पहले भी लिखा था, n स्क्वायर h स्क्वायर और में 2 पाई m z e स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखें ये तो वैल्यू, जो वैल्यूज कांस्टेंट है वो यहाँ से मैं रिप्लेस करता हूँ। ये वैल्यूज क्या है यहाँ से लेकर, और ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इस वैल्यूज जो रिमेनिंग है वो कौन से बचे, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और में जेड। तो अगर न्यूक्लियस की लास्ट शेल, उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर्स, अगर यहाँ पे शेल में बात कर रहा हूँ इसका, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स वैल्यू, शेल उसका क्या है, सेम है। शेल में सेकंड शेल उठा रहा हूँ, स्क्वायर हो गया। अब जेड नंबर अगर सेकंड शेल्स मैंने उठाई तो उसका एटॉमिक नंबर लिथियम्स का ले रहा हूँ, तो लिथियम्स का यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड का लिथियम वैल्यू क्या है, 3 है। तो मीन्स क्या बन जाएगा, 4/3। ये भी आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अगर सेम आर इज इक्वल टू, मैं लिथियम्स के अलावा बेरिलियम का उठा रहा हूँ, तो बेरिलियम्स का एन क्या है, 2 है, और जेड का वैल्यू उसके लिए क्या है, 4 है। तो मीन्स अब क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4/4। तो मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, 1.33। अब यहाँ पे जो वैल्यू बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1। तो मीन्स अब यहाँ पे देखें इसका जो साइज है फर्स्ट ग्रुप्स का और उसके बाद सेकंड ग्रुप्स का, मीन्स इन पीरियड्स में फर्स्ट ग्रुप्स का साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है, और सेकंड क्या होता है, लेस होता है। तो नंबर्स ऑफ शेल्स आर सेम बट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज। जैसे ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज तो उसकी रेडिया जो होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है इन द पीरियड्स। और रेडिया इंक्रीज इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में क्या होती है, रेडिया इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो सर, उसमें प्रोटॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन्स भी इंक्रीज है, मगर यहाँ पे आप उसको देख लें किस तरीके से होता है। अब हमने लिथियम्स की बात करें तो लिथियम्स के अंदर ये न्यूक्लियस है और इसका क्या है, फर्स्ट शेल है। उसके बाद ये क्या है, इसका सेकंड शेल है। तो अब इस फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा लिथियम्स, ये इसका न्यूक्लियस है और इसका फर्स्ट शेल है, और इसका ये क्या है, सेकंड शेल। अब इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम्स को छोड़ के हम सोडियम पे जा रहे हैं, तो सोडियम के कितने शेल्स होंगे, ये तो न्यूक्लियस, ये सर फर्स्ट शेल, ये उसका सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। अब बताए साइज किसका इंक्रीज हो रहा है, तो रेडिया साइज किसका इंक्रीज हो रहा है, सोडियम्स का साइज, मीन्स साइज रेडिया इंक्रीज इन द ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज शेल्स इंक्रीज। जैसे शेल इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाती है, साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शंस कम होती है और इसके अंदर क्या होती है, अट्रैक्शंस ज्यादा होती है। तो हमें हम यहां पे लिखते हैं अट्रैक्शंस, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज हाई, और यहां पे अट्रैक्शंस क्या होती है, अट्रैक्शंस वेरी सिंपल। तो मीन्स यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इसकी ग्रुप ट्रेंड्स में रेडिया क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज इस मेथड्स में होती है। अब आपके जो हमारा बुक है उसको देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टडी करके देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडिया ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो मीन्स यहाँ पे डेडिकेशन जो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट किसको कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है रेडिया को, मगर इन पीरियड्स में, पीरियड्स में रेडिया क्या होती है, अल्कली मेटल्स का सबसे ज्यादा है कोवेलेंट रेडिया है, मगर दूसरे जो इन पीरियड्स में होगी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो मीन्स यहां से शो करता है कि इन पीरियड्स में रेडिया क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज दे possess the smallest nuclear charge which exert weakest electroattractive force on the outermost electrons।
जो फर्स्ट है ग्रुप्स के हैं उसमें क्या होता है, बिकॉज पसेस स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर चार्ज, उसके न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, स्मॉल होती है, और एक्सर्ट करते हैं वीकेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उस वजह से वो क्या हो जाए, दूर हो चले जाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ बेरिलियम फैमिली हैव नेक्स्ट लार्जेस्ट एटम्स बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस। लार्जेस्ट एटम्स होती है, क्यों, सेम रीजंस, रीजंस अबोव दिया हुआ है, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, कम होती है, और उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इनका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है। तो कोवेलेंट रेडियाई इसका भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। कोवेलेंट रेडियाई यहाँ पे बुक में एक टेबल्स में दिया हुआ है, वो टेबल देखते हैं किस मेथड्स में। अब यहाँ पे देखें कि लिथियम्स का और बेरिलियम का, लिथियम का क्या है 0.123 और सोडियम से क्या है 0.157। आप समझ में आ रहा है कि यहाँ से इन ग्रुप है, ये क्या है, इन ग्रुप्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है 0.203, 0.216, 0.236 है। अगर इन पीरियड्स जाएं तो यहाँ पे देखें बेरिलियम का क्या है, लिथियम से बेरिलियम का क्या है, साइज कम है, 0.089 है। तो मीन्स अगर 0.123 ग्रेटर है या 0.089, सर 0.123 ग्रेटर है, इसका साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मीन्स पीरियड्स में साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की साइज अप्रोक्सीमेटली बेरिलियम जितना ही है, मगर थोड़ा इसका साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है। 0.089 यहाँ पे लिखा हुआ, मगर इसकी साइज थोड़ी ग्रेटर होती है। और कैल्शियम की 0.174 है, स्टेशन में 0.191 है, और बेरियम के 0.198। तो इन ग्रुप साइज इंक्रीज हुआ है, इन पीरियड साइज क्या हो रही है, रेडियाई डिक्रीज होती है। अब रेडियाई, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है रेडियाई साइज ऑफ कैटाइंस है। रेडियाई साइज ऑफ कैटाइंस की बात करें तो पहले आप लोगों को ये बात समझनी है कि कैटाइंस किसको बोलते हैं। कैटाइंस आइंस ऑफ एटम्स जिसमें वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कैटाइंस बोलते हैं। अब मैं सिंपली, ये क्या है हमारे पास सोडियम है, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाए, सोडियम प्लस फॉर्म में चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम का किसका फॉर्म, कैटाइंस फॉर्म हो गया है। तो हम बात करें रेडियाई साइज ऑफ दी कैटाइंस इंक्रीज किस तरीके से होता है, डिक्रीज किस तरीके से होता है। तो पहले हम ट्रेंड्स की बात करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से आपको ट्रेंड भी समझाऊंगा। अब देखो हमारे यहाँ एग्जांपल्स में किसका ले रहा हूँ, लिथियम्स का। लिथियम का ये क्या है, फर्स्ट शेल न्यूक्लियस है, ये इसका बेटा फर्स्ट शेल है, उसके बाद ये क्या है, इसका सेकंड शेल है। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसको लिथियम्स का मैं पेरेंट एटम्स कह रहा हूँ, पेरेंट एटम, ठीक है। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाए तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो अब इस लिथियम्स, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका शेल फर्स्ट। क्यों सर सेकंड शेल नहीं लिखा, सेकंड शेल इसलिए क्योंकि इसका जो सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन्स था वो तो रिमूव होगा, अब सेकंड शेल काम का नहीं है, अट्रैक्शन यहाँ तक होगी, अट्रैक्शन फर्स्ट शेल तक होगी। अब बताए साइज पेरेंट एटम्स का है, इसको डाटर एटम्स बोलो। तो साइज किसका ग्रेटर है, सर साइज पेरेंट एटम्स का इज मच ग्रेटर देन साइज ऑफ द डाटर एटम्स। तो मीन्स कैटाइंस में साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है अपने पेरेंट एटम्स के कंपैरिजन में। तो ट्रेंड में पहली बात के साइज ऑफ पेरेंट एटम, पी ए पेरेंट एटम ग्रेटर देन डाटर, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से करना, जो न्यूट्रल एटम्स होता है, न्यूट्रल एटम्स का साइज ग्रेटर देन कैटाइनिक साइज। कैटाइनिक साइज क्या हो जाता है, इसका कैटाइंस फॉर्म होता है, उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बात होगी इसके। अब उसके बाद ट्रेंड्स में हमारे को समझना क्या है, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की, उसके बाद हम बात करेंगे पीरियड्स की। ग्रुप्स में क्या होती है, अब ये आपके सामने क्या है, सोडियम कैटाइंस प्लस फॉर्म है, क्योंकि इसका 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाते हैं, इसके मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। अब उसके बाद ये लिथियम्स है, लिथियम्स का कितना है, ये न्यूक्लियस, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, उसके बाद लिथियम्स प्लस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब साइज किसका है, सर ये तो अब ये किस पीरियड में बिलोंग करेगा, अगर प्लस चार्ज आ गया तो ये सर फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा। अब ये किस पीरियड से, ये सर सेकंड पीरियड से, क्योंकि इसका थर्ड शेल रिमूव हो गया, थर्ड शेल हुआ। सर फर्स्ट शेल का साइज क्या होता है, लेस होता है, सेकंड शेल का साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है। मीन्स इन ग्रुप्स में साइज ऑफ कैटाइंस क्या होता है, इंक्रीज, साइज ऑफ कैटाइंस इंक्रीज।
सेम एज पेरेंट एटम्स का हमने पढ़ा। अब उसके बाद पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में हमारे यहाँ कौन सा है, लिथियम्स, और उसके बाद दूसरा क्या है, बेरिलियम। लिथियम्स और बेरिलियम का एग्जांपल्स में मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे यहाँ लिथियम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तीनों लिथियम प्लस फॉर्म में है, बेरिलियम भी +2 फॉर्म में। पहले मैं +1 उसके बाद +2 का दोनों का एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका क्या है, सेकंड शेल है। अब अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में होंगे, अगर एक शेल्स को रिमूव करें, एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें, तो इसकी शेल के साइज़ में कोई इम्पैक्ट्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, थर्ड शेल भी एग्जिस्ट करेगा, मगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ये बात समझ लेना, साइज़ सेम होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए, हाँ अब ये सेकंड शेल भी इससे रिमूव हो गया, सेकंड शेल हुआ उसके बाद फर्स्ट शेल, तो इसका बेरिलियम का क्या जान जाएगा, बेरिलियम +2 जो बन रहा है इसका साइज़, फिर अब बेरिलियम +2 का साइज़, ये बेरिलियम एटम से, ये इसका साइज़ है। अब सर बेरिलियम +2 का साइज़ ग्रेटर होगा या लिथियम प्लस का साइज़ ग्रेटर होगी, तो अब बात करते हैं इक्वेशंस जो हमारे यहाँ है उसकी बात करते हैं। इक्वेशन कौन सा था, n² h² ε0 और में पाए m z e²। तो अभी इस यहाँ पे z नंबर किसका ग्रेटर है, सर z नंबर प्रोटॉन नंबर, z किसको बोलते हैं, z बोलते हैं प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन नंबर किसका ग्रेटर है, सर प्रोटॉन नंबर बेरिलियम का ग्रेटर है, लिथियम का कम है। इसका कितना है 4, बेरिलियम का कितना है 3। तो साइज़ किसका ग्रेटर होगा, साइज़ लिथियम्स का ग्रेटर होगा, बेरिलियम का कम होगा। इन पीरियड्स साइज़ क्या हो जाती है, साइज़ डिक्रीज होती है, ठीक है। और आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे रोकेंगे और बुक रीडिंग करके उसके बाद यहाँ पे देखें, सिंस दी elements of first and second groups have a large size, low ionization enthalpies, low electronic affinity values, these elements readily lose their valence electrons to form the cations। अब ये cations फॉर्म करते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहते हैं लूजली अटैच्ड जो होते हैं, लूजली फॉर्म्स cations विथ पॉजिटिव चार्ज +1 और +2। +1 किसका है, फर्स्ट ग्रुप्स का, और +2 सेकंड ग्रुप्स का होता है। इन द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग M+ एंड M+2, क्योंकि मेटल्स होते हैं, मेटल्स को M+1 फर्स्ट ग्रुप्स, M+2 मेटल्स ऑफ सेकंड ग्रुप साइंस होते हैं। फर्स्ट ग्रुप्स अल्कली एंड सेकंड ग्रुप अल्काइन अर्थ मेटल्स। कॉन्फिगरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव इनर्ट गैस प्रीवियस पीरियड्स। अब ये इसका जो पहले पीरियड्स का क्या होता है, इसका इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पे, मैं समझाने के लिए कोशिश तो करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ हाइड्रोजन्स और क्या होता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन हो गया। सोडियम, और उसके बाद सोडियम के बाद हमारे यहाँ जो बेरिलियम के बाद सोडियम का मैग्नीशियम, इस मेथड्स में चले जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर ये सोडियम्स का एक इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने कौन हुए, 10 हो जाएंगे। इसके भी 10 हैं तो इसके भी 10 हो जाएंगे। तो मीन्स ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शो करेगा, नियॉन्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन शो करेगा। तो उस वजह से इसकी साइज़ भी नियॉन्स जैसा ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सोडियम्स अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाए प्लस चार्ज, अब 3s1 था, अब यहाँ पे क्या है 3s0 हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे 3s2 होता है, तो नियॉन में चला जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, अब इसका 3s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेथड्स होती है इसमें। अब इसमें पेरेंट एटम्स और डॉटर एटम्स की जो साइज़ होती है उसकी बात करेंगे। तो साइज़ सर मैग्नीशियम +2 का ग्रेटर है या सोडियम +2 का, सोडियम +1 का ग्रेटर है। साइज सोडियम +1 का ग्रेटर और मैग्नीशियम +2 का क्या है लेस है। क्यों, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से। इन सोडियम प्लस आयंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स लेवल नाउ बीइंग एम्प्टी, द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन द कैटायंस एक्सीड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, एक्सीड में ज़्यादा हो जाना, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। द साइज ऑफ द कैटायंस इज रिलेटिवली मच स्मॉलर देन द पेरेंट एटम्स। पेरेंट एटम्स से इसकी साइज़ क्या है, कम हो जाएगी। द अल्काइन अर्थ मेटल कैटायंस आर इवन स्मॉलर देन द क्रॉसपोंडिंग अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल से भी इसकी साइज़ कम है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स नंबर्स क्या है, ज़्यादा है। मैंने अभी आपको इक्वेशन से समझा था, n² h² ε0 और में पाए mze², तो z के हिसाब से, ठीक है। अब ये तो n वैल्यूज़ का भी 2 हो जाएगा, सोडियम्स का भी क्या बन जाएगा 2, और मैग्नीशियम भी क्या बन जाएगा 2, मगर मैग्नीशियम 12 होता है और इसका 11 होता है, प्रोटॉन्स के प्रोटॉन्स 12 होते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, अल्काइल मेटल्स काउंटर पार्ट्स इन दी सेम पीरियड्स, द साइज ऑफ केटाइंस आर समराइज्ड इन टेबल्स। टेबल दिया हुआ उसमें देखते हैं, ये टेबल आपके सामने है जिसमें हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रुप्स के साइज़ है और उसके बाद सेकंड ग्रुप्स के केटाइंस की साइज़ है। अब पहले जो लिथियम्स का ओरिजिनल साइज़ जो था क्या था, 0.123, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज भी है, वो भी आपके सामने रखता हूँ, ये है इसका ओरिजिनल साइज़ 0.123। अब केटाइन का था 0.060 है, तो मेरी साइज़ क्या होगी, कम होगी। अगर बेरिलियम +2 की बात करें तो बेरिलियम +2 की 0.031 है, मगर उसकी पेरेंट एटम की साइज़ क्या है, 0.089 है। तो मेरी साइज़ किसकी ग्रेटर है, बेरिलियम पेरेंट एटम की ग्रेटर है, केटाइंस की रेडिया क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब इस ग्रुप्स की बात करें तो इन ग्रुप्स में देखें 0.06 है, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.14 हो गया, यहाँ पे 0.13, यहाँ पे 0.16 हो गया। मीन्स अगर ग्रुप्स में जा रहा है तो उसका कैटायनिक रेडिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर पीरियड्स में जाएं तो पीरियड्स में लिथियम से, लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम की साइज पेरेंट जो यहाँ पे साइज हो गई किसकी, कैटायंस की, लिथियम से बेरिलियम की क्या है, लेस है। तो यहाँ पे इन पीरियड्स डिक्रीज हो जाती है, इन ग्रुप्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब आज का लेक्चर्स बहुत लंबा हो गया, इसलिए ये जो हाइड्रोजन एनर्जी है ये भी एक अलग डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।